हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज यानी कि 21 मार्च 2021 को हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड के द्वारा JOA-RT का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। JOA-RT एग्ज़ाम का पोस्ट कोड था 817। तो इस एग्ज़ाम को हम डिस्कस करेंगे। तो बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 136 की, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी। तो इस क्वेश्चन को हमने अभी पिछली ही वीडियो में डिस्कस किया था। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी राजगृह में। राजगृह वर्तमान की बात करें तो राजगृह जो है वो बिहार में स्थित है। टोटल जो है वो बौद्ध संगतियाँ कितनी हुई थी, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। पहली जो है वो राजगृह, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर में। तो इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नौ रत्न की परिषद संबंधित है। तो नौ रत्न से आप क्या समझते हो। नौ रत्न मतलब 9 विद्वानों की एक सभा होती थी। तो यहाँ पर पूछा गया है नौ रत्न की परिषद संबंधित है, तो ये किस राजा से संबंधित है। यह है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो चंद्रगुप्त वंश का राजा था। एक तो पॉइंट आपको नोट रखना है। एक पॉइंट इसके बारे में नोट रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान, जो कि एक चीनी यात्री था, वो जो है वो भारत की यात्रा पर आया था। तो इस पॉइंट को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 138, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में प्रथम बार शुरू किया गया था। तो ये किसने शुरू किया था, ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो तुगलक वंश से संबंधित है। बाकी सांकेतिक मुद्रा की बात करें तो ये जो है वो कांसे और तांबे के सिक्के मतलब कि इसने चलाए थे। सांकेतिक मुद्रा से आप समझ गए कांसे और तांबे के सिक्के इसने चलाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है। और इसके शासनकाल में एक तो पॉइंट आपको नोट रखना है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता इसके शासनकाल में आया था। तो बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया था, महाराजा रणजीत सिंह की 2 राजधानियाँ थी, एक थी लाहौर और दूसरी थी अमृतसर। लाहौर जो थी वो राजनीतिक थी और अमृतसर थी धार्मिक। तो यहाँ पर आपसे वैसे तो आपसे राजनीतिक ही पूछी गई है। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अंग्रेजों द्वारा किसे द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है अंग्रेजों द्वारा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होता कि किस अंग्रेज ने द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को कहा था, तो उसका नाम था वैलेंटाइन शिरोल। वो जो है वो लंदन टाइम्स में एक एंकर था। तो क्वेश्चन नंबर 140 का राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को जो है वो द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा। बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 141 की, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ को किसने आरंभ किया था। तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी को ही आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। पहली रेल लाइन इसने चलाई थी 1853 में, मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर के अंतर्गत। तो बात करें हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 142 की, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष जो है वो शामिल किया गया, तो ये किया गया 1976 में। मूल कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या है 11। ये वाला पॉइंट आपको नोट रखना है। बाकी मौलिक कर्तव्यों को हमने जो है वो रूस के संविधान से लिया है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बना है। बाकी मूल संविधान में इनकी संख्या पहले 10 थी, लेकिन एक जो है वो प्लस बढ़ाया गया। कब बढ़ाया गया, 2002 में एक मूल कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया था। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करें, द्विसदनीय विधायिका किस राज्य में नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए द्विसदनीय विधायिका जो है वो किन किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है। किन किन राज्यों में है, तो ये जो है वो टोटल 7 राज्यों में है। कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना। बाकी जम्मू कश्मीर को अभी टेरिटरी घोषित कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। बाकी इसका राइट ऑप्शन बी फिर हो जाएगा राजस्थान। बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, भारत के उपराष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने से पूर्व कौन शपथ दिलाता है। तो ये दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें,
मौद्रिक नीति इनमें से किसकी नीति है? तो मौद्रिक नीति किसकी नीति है? ये है केंद्रीय बैंक की। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हो? मौद्रिक नीति यानी कि ये जो है वो मौद्रिक नीति जो है वो रेट्स को बढ़ाती है और घटाती है। जो हमारे बाजार यानी कि मार्केट में रेट्स चल रहे होते हैं उसको ये बढ़ाती है और घटाती है। क्यों बढ़ाती है और क्यों घटाती है? ताकि मार्केट में जो है वो महंगाई या मंदी की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो मौद्रिक नीति जो है वो आरबीआई जारी करता है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक केंद्रीय बैंक है। बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर हमारा 146 है। मौसमी बेरोजगारी संदर्भित है। तो मौसमी बेरोजगारी जो है वो कृषि से संदर्भित है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 147 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो है वो सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है। सबसे गर्म ग्रह भी है। इसको जो है वो शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। बाकी शुक्र ग्रह का जो है वो कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इन वाले पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रति चक्रवात किसके कारण होता है? तो ये हवाएं जो मध्य से बाहर की ओर सर्पिल बहती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 149, पेरू जो है वो किस महाद्वीप पर स्थित है? तो पेरू जो है वो एक देश है जो कि दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप पर स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो पेरू देश में ही पेरू की जलधारा एक एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन भी बना था कि पेरू की जलधारा कहाँ पर है। तो ये पेरू देश में है। बाकी बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 150, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी कौन सी है? तो स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न। स्विट्ज़रलैंड के पास जो है वो स्विट्ज़रलैंड को चारों तरफ से आल्प्स पर्वत ने घेरा हुआ है। आल्प्स पर्वत ने घेरा हुआ है। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। बाकी स्विट्ज़रलैंड का सबसे बड़ा जो है वो शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर है इसका जेनेवा। इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 151, कौन सा भारतीय राज्य चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है? तो ये कर्नाटक जाना जाता है। बाकी कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के शहर बंगलुरु को जो है वो भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बाकी कर्नाटक में कोलार गोल्ड माइंस भी स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में सबसे ऊंचा बांध यहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, और ये है भाखड़ा बांध। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 153, इंसुलिन का स्त्राव किसमें होता है? तो ये होता है अग्नाशय में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 154 की, तो रेयॉन रासायनिक रूप से क्या है? तो रेयॉन जो है वो रासायनिक रूप से है सेलुलोज। ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, काला अजर इसके द्वारा फैलता है। तो काला अजर जो है वो मरुमक्षिका यानी कि सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हवा इसमें गर्म होती है। तो हवा जो है वो किस में गर्म होती है? कन्वेक्शन में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, संवहन में। ऑप्शन बी करेक्ट। तो चलिए अब हिमाचल जीके की तरफ चलते हैं। तो बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 121 की, हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 122, हिमाचल प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? तो ये है टोटल 5। तो प्रेजेंट में जो है वो 5 हो गई है। कौन कौन सी है? सोलन, मंडी, पालमपुर, शिमला और धर्मशाला। अगले क्वेश्चन की बात करें, शुक्रखड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो शुक्रखड्ड जो है वो हमीरपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सियूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो सियूल जो है वो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, रावी नदी की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 125 की, बाबा बड़भाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो बाबा बड़भाग सिंह मेला जो है वो जिला ऊना में मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता कि बाबा बड़भाग सिंह मेला जो है वो ऊना में किस जगह मनाया जाता है, तो ऊना में यह लगता है मैडी के स्थान पर। बाकी ऊना में जो है वो पंज गोत्रा मेला भी मनाया जाता है और पीर निगाह मेला भी मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रख्यात पर्यावरणविद किंकरी देवी हिमाचल प्रदेश के किस जिले की रहने वाली हैं? तो किंकरी देवी की बात करें तो किंकरी देवी जो है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए इनको जाना जाता है। तो इन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है, महारानी लक्ष्मीबाई। बाकी किंकरी देवी का संबंध हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें,
हाटू पर्वत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है शिमला जिले में स्थित, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 128 की। चुहाड़ घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चुहाड़ घाटी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 129 है। पिन पार्वती राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पिन पार्वती नेशनल पार्क जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हिमाचल में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हैं? एक तो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि कुल्लू में है, फिर आता है पिन घाटी नेशनल पार्क जो कि लाहौल स्पीति में है, यह मैंने आपको बता दिया। बाकी आता है सिम्बलवाड़ा जो कि सिरमौर में है, फिर आता है इंद्र किला जो कि कुल्लू में है, और खीर गंगा भी कुल्लू में है। तो इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भुंडा उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? भुंडा उत्सव की बात करें तो ये 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है, हर 12 वर्ष के बाद जो है वो ये मनाया जाता है। तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। और इस मेले की बात करें, भुंडा उत्सव जो है वो किस किस देवता से संबंधित है? तो ये परशुराम से संबंधित है। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चंबा शासन किस वर्ष में स्थापित हुआ था? यानी कि चंबा आपसे सिंपली पूछा गया है, चंबा रियासत की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 550 AD में हुई थी। और ये किसने की थी? तो ये की थी मारूवर्मन ने। अगर आपसे पूछ लिया जाता चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये साहिल वर्मन ने की थी। कब की थी? 920 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक कौन था? तो सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक था वीरसेन। और वीरसेन ने जो है वो सुकेत राजसी राज्य की स्थापना कब की थी? तो ये 765 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जुब्बल का पुराना नाम क्या था? तो जुब्बल का पुराना नाम था देवरा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो हिंदूर किसका पुराना नाम है? हिंदूर की अगर बात करें तो हिंदूर जो है वो, हिंदूर को हम नालागढ़ कहते हैं, अब नालागढ़। अगर बात करें बनेड़ की, बनेड़ जो है वो सुंदर नगर का पुराना नाम है। और कीरग्राम जो है वो बैजनाथ का पुराना नाम है। तो इन वाले पॉइंट्स को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हिमाचल प्रदेश की पौंग पनबिजली परियोजना की कार्यकारी इकाई कौन सी है? तो यह है BBMB। तो अगर BBMB की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए तो ये होती है भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड। तो इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एटर्नल विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो एटर्नल विश्वविद्यालय जो है वो बड़ू साहब में स्थित है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर इसकी बात करें तो ये नियर राजगढ़ में स्थित है, राजगढ़ में स्थित है, राजगढ़ यानी कि सिरमौर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर हमारा 160 है। राजेंद्र कुमार भंडारिम जो हाल ही में समाचारों में थे, उनको कौन सा पुरस्कार, उन्होंने जो है वो कौन सा पुरस्कार जीता है? तो उन्होंने जीता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था जोधपुर में, ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 162, शगुन किस भारतीय राज्य की एक फ्लैगशिप योजना है? तो ये थी पंजाब की, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड। तो एंटोनियम यानी कि आपको अपोजिट मीनिंग बताना है ब्लिस का। ब्लिस का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है आनंद। तो आनंद का अपोजिट क्या होगा? दुख। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी सौरो। सौरो मीन्स दुख। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 164, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर्स, यानी कि एकदम से कोई व्यक्ति जो है वो किसी पे भी विश्वास कर लेने वाला, यानी कि कोई व्यक्ति किसी पे एकदम से विश्वास कर लेने वाला, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रेडुलस, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 165, ही हैज़ बीन रिसेंटली डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द आर्मी, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मीनिंग आपको बताना है ईडियम का, ईडियम यानी कि मुहावरे का। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे मीन्स अ डे विद स्पेशल सिग्निफिकेंस और अपॉर्चुनिटी, यानी कि एन इम्पॉर्टेंट डे, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन 167 क्वेश्चन जो है वो हिंदी सेक्शन से रिलेटेड है। चयन का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो चयन का संधि विच्छेद हो जाएगा च प्लस अन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, देशभक्ति में समास है। तो देशभक्ति में समास है तो यह तत्पुरुष, ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, थकान में प्रत्यय है।
तो थकान में प्रत्यय है यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। आन जो है वो प्रत्यय है इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करें, रजनी का पर्यायवाची है, तो रजनी का पर्यायवाची है यामिनी, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो चलिए गाइस थोड़े से जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 157 आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 28। अगले क्वेश्चन यानी कि 158 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 159 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो गाइज़ यहाँ पर हमने JOART से के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ सेक्शंस को डिस्कस किया। कल या परसों हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।